राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी से हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच गंभीर विवाद का मामला सामने आया है। एक हिंदू परिवार की किशोरी का आरोप है कि नौकरी पर आते जाते समय मुस्लिम परिवार का एक युवक लगातार उसे छेड़छाड़ करता था और शिकायत करने पर युवक के परिवार ने लड़की को ही मारपीट कर पीड़ित कर दिया। मामला पुलिस तक जा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय दोनों परिवारों के बीच समझौता करा दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी 1 साल तक परेशान करता रहा। मजबूर होकर उसने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने फिर भी लापरवाही दिखाई। इस मामले पर स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। पीड़िता और उसका परिवार लगातार डर में जी रहे हैं और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर, मैं एक हिंदू लड़की हूँ और एक मुसलमान लड़का है, नाम है रिहान खान। वो मुझसे शादी करने का दबाव बनाता है सर, और उनके घर वाले हैं जो वो प्रेशर करते हैं। मैं उनके घर बोलने गई थी वही चीज, पर मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। इन्होंने मुझे मारा भी था। ऐसा कब से चल रहा था ये सर पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल से? इसकी आपने सूचना पुलिस को दी? जी सर, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ। लगभग जो है ये जो साहिल जो जिसका नाम आपने बताया है, ये कब से जो है आपको इस तरीके से ये जो हरकतें आपके साथ कर रहा है? रिहान खान ये मेरे को पिछले साल से परेशान कर रहा है, और जो साहिल खान है वो उसका मामा है। वो मुझे धमकी देता है सर। क्या धमकी बीच में रोड के कि तू शादी कर ले, नहीं तो तेरे भाई को मार दूंगी। और ये लगभग 1 साल से आपके साथ इस तरीके से हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं और कहाँ इस तरीके की जो घटना है वो कहाँ होती है? जी, मैं शाहबाद डेयरी रहती हूँ, और ये घटना ज्यादा बाजार की होती है। मैं जहाँ बाहर मिलती हूँ इनको, वहाँ रोक पे मुझे बोलते हैं। आपने इसकी सूचना पर परिवार को भी दी? जी सर, मेरे घर में सबको पता है। मैंने उनको बोला था, तो इन्होंने भी बात करी थी। इनसे भी वो झूठे झूठे केस में फंसा देते हैं सर। फंसा देते हैं। कुछ और भी कहते हैं इसके अलावा? जी सर, ये जो बाहर से लड़के बुला के और मारने की धमकी देते हैं, वो रास्ते में रोकते हैं और बोलते हैं कि तेरे भाई को मार देंगे, तेरे पापा को मार देंगे, और वो बाहर से आने के बाद भी बोलते हैं जी। तो ये कंप्लेंट आपने कितनी बार पुलिस प्रशासन में की? मतलब पिछले साल भी की थी सर, और इस साल भी की है। कोई सुनवाई नहीं है? नहीं सर, इस साल ये हुआ कि इन्होंने मुझे बहुत मारा इस चीज में, जब मैं बोलने गई शिकायत उनके घर। ठीक है, ऊपर कर भाई आईडी, सागर भाई आईडी ऊपर करो और ऊपर बस। आप रोहिणी नहीं, आप ये बताइए क्या है पूरा मामला, क्या जो है पूरा जो मामला है एक बार बताएं जरा। ये मेरी बेटी है, इसको ना जब देखो परेशान करते रहते हैं, और हम लोग बोलने जाते हैं ना तो वो हमें भी मारते हैं। कौन है ये लोग जो? ये मुस्लिम परिवार है, ये मुस्लिम परिवार है, ये 2 परिवार हैं, और हम लोग सारे हिंदू लोग हैं। ये लोग जब भी जाते हैं ना तो इनको भी फंसा देते हैं। क्या नाम है उन लोगों के जो परेशान? रिहान, साहिल, अमजद, काके। कहाँ रहते हैं ये हमारी ही गली में रहते हैं, शाहबाद डेयरी में, ए ब्लॉक में। आपकी गली में रहते हैं? हाँ जी। तो ये लगभग जो है कितने समय से जो है इस तरीके से ये जो घटना हो रही है, कितने समय से? इस साल भर हो गया है। क्या आपने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी? हमने 2 बार दी है, 2 बार में कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार में राजीनामा करवा दिया था हमारा, तो हमने कर लिया था, मगर अब इन्होंने फिर से हमारे साथ ये हरकत की है। किस तरीके की हरकतें करते हैं? हम इनको बोलने गए थे, मेरी बेटी भी गई थी, मैं भी और मेरा बेटा भी। तो इसको मारा था, तो और फिर मैं बचाने लगी तो मेरे को भी मारा। मेरे बेटा आया, उसने बचाया तो उसका घूसा लग गया लड़की के, तो उस पे भी उल्टा केस लगवा दिया, और हमारे पे भी। किस तरीके की धमकी देते हैं ये? कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी बेटी को क्या कर लोगे, तुम अपनी बेटी से बचा लोगे क्या अपने परिवार को, हम तुम्हें उल्टे केस में फंसा देंगे। किस चीज का दबाव बनाया जा रहा है? शादी करने का। शादी करने का दबाव? हाँ जी, कह रहे इसको हम अपने घर की बहू बनाएंगे, तू क्या कर लेगी। क्या आपने इसकी सूचना जो है इनके जो पुलिस के आला अधिकारियों को भी दी? हाँ जी दी है, मगर ये कोई सुनवाई नहीं करते। क्या कहते हैं ये लोग? मैंने केस करा था, तो इन्होंने, मैं आई तो मैंने कहा मैडम हमने रिपोर्ट लिखवाई है, तो कह रहे हैं अपना खुद लिख के दे दो। हमसे ये बोला अंबिका मैडम ने। आप मीडिया से क्या हेल्प चाहते हो? हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, कल को हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अपना परिचय दे। सर, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। सुनील जी, क्या है पूरा मामला? सर, ये जो मुस्लिम परिवार है, इसने पूरी गली की जीना हराम कर दी, बेटियों का, सबका, आदमियों का, सबका जीना हराम कर रखा है मुस्लिम परिवार ने। और अगर इनके बीच में जैसे कि मैं बोलता हूँ या कोई बोलता है, झूठा मुकदमा करती है। 2024 में 5वें महीने में इसने किसी लड़के को चोट मार के उसमें हमारे पे मुकदमा किया है, और इसी बीच 6 में इसने अपनी एक नाबालिग लड़की की पोस्ट को मेरे पर लगाई थी, जो DVR था हमारे पे कैमरे, जिसकी वजह से हम बच गए। और सर, ये बहुत गंदी है, पैसे ठगती है लोगों पे, बहुत सारे मुकदमे भी हैं। इससे पहले इस पूरे परिवार पे एक हिंदू लड़की का रेप का भी मुकदमा है।
उसके वो इसी थाने से, सावड़ी थाने से ही है। और सर ये जितने भी उल्टे से काम करते हो, दी बेटे को अपने धर्म में घुसाने चाहती है, अपने भाइयों से इनके अफेयर करवाती है, एक बहुत सी औरतों को इन्होंने गलत गाइड करते हैं। ये लोग और कहाँ रहते हैं? सर ये शाहबाद डेयरी के ब्लॉक में रहते हैं, झुग्गी बस्ती है वहाँ रहती है। और सर इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। ये लोग सर ये बहुत, क्या नाम है इनके? जो एक का नाम शहनाज है, समा है, साहिल है, पप्पल है, अमजद है, और एक रिहान है, रियान। और सर अपने आपको पठान के बच्चे बोल के कई बंदूक दिखाते हैं, कभी चक्कू दिखाते हैं, और जितने भी गलत काम करते हैं ये बहुत ज्यादा ही गंदे घटिया किस्म के लोग हैं, जिसकी सूचना हमने कई बार पुलिस को दे चुके हैं। और पुलिस में हमें लिखित में कंप्लेंट दे चुके, 100 नंबर भी कॉल पे कर कंप्लेंट दे चुके हैं सर। इसकी क्या कार्रवाई होती है जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है? सर अभी तो देखो, अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो मैंने अभी कंप्लेंट जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको बुलाने के लिए बोलते, लेकिन ना उनको पुलिस का डर है ना समाज का डर है। वो साहब उन्होंने जेल भी देख रखी है और समाज भी देखता है। वो किसी का डर नहीं होता, ये कहती है हम नंगी होकर चले जाएंगे, हमारे पे इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। किस तरीके का माहौल है जो वहाँ लोग रहते हैं? आप लोग सर डर का माहौल है। ये बच्चे सो नहीं पाते, काम पे जा नहीं पाते, इनका जीना मरना एक जैसा ही हो गया, जिसकी सूचना हमने बड़े बड़े अधिकारियों को दे चुके हैं, एलजी साहब को दे चुके हैं, रेखा गुप्ता है जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, उनको दे चुके हैं। हमने हर जगह सूचना दी है, हमारे डीसीपी साहब को, एसएचओ साहब को, सबको सूचना दे चुके हैं इसकी। और वहाँ के बच्चे कोई सेफ नहीं है, सबको डायरेक्ट चाहते हैं वो? सर मीडिया से ये कार्रवाई कि हमारी बात इन तक पहुंचे और हमें जो भी निपक्ष हो के पुलिस हमारी मदद करे। अगर हमारी गलती तो हम पे एक्शन हो, उनकी गलती तो उन पे एक्शन हो। हमारे पे हर चीज का सबूत है कि हम बिल्कुल अपने कैमरे के सामने हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उसकी लड़की ने छेड़ी, उसके साथ कुछ मारपीट नहीं करी, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी। सुनते समय हमारी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कृपया करके आपके माध्यम से अगर हमारी सुनवाई हो जाए, कोई भी किसी भी अधिकार जो निपक्ष होके हमारी बात सुने कि भाई हमने करा या नहीं करा, अगर जिसने भी किया उसको सजा हो, और ऐसी सजा हो जो एक चोर की होती है, चोर जिस सजा हो उसका जल्लूस निकले, अगर हम भी हो उसमें तो हमारा भी जल्लूस निकले। बस ये है आपसे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आपको सभी को, आपके चैनल के दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। मैं हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव, दिल्ली से, ये मेरा परिचय है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस केस पे हम पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आ चुके हैं। पहले हमने इस केस पे फैसला करा के चले गए थे और इन दोनों को आपस में हमने कंप्रोमाइज कराया। कंप्रोमाइज कराने के बाद हम इनको आपस में सुलहनामा करा के और घर चले गए थे। आज फिर ये लड़की जो है कि मेरे अपने कार्यालय हनुमान सेना पे आई और हमारे से बात हुई कि भाई इन्होंने दोबारा इस टाइप की कोई हरकत करी हुई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, किसी भी हिंदू धर्म की लड़की को अगर कोई भी आंच आएगी तो हनुमान सेना अध्यक्ष होने के नाते विपिन श्रीवास्तव कड़े दिल से खड़े होके जो कार्रवाई बनेगी वो करवा के रहेंगे। छोटी सी बात में ज्यादा वर्डिंग कहते हैं, और बाकी हम कार्रवाई जो भी होगी उसकी लिखित कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या संबंधित थाने में आला अधिकारियों से इस मसले पे बात की है? पहले इसी संबंधित थाने में आए थे हम, शाहबाद डेयरी थाने में हम आए थे। शाहबाद डेयरी थाने में ही हम कॉम्प्रोमाइज कराए गए थे, लेकिन अब जो आए हैं इसीलिए आए हैं कि इस पे कड़ा एक्शन हो, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं, डर की भावना ना पैदा हो, इसलिए अब हम चाहते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम सुनील गुप्ता है। आप पीड़िता के क्या हैं? मैडम कुछ नहीं, मैं सिर्फ पड़ोसी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? मैडम जो ये परिवार है, मुस्लिम परिवार है, इन्होंने पूरी गली का जीना आराम कर रखा है। उसमें से एक मैं भी हूँ कि इन्होंने मेरे पे भी पहले झूठे मुकदमा करे, जिसकी मैंने लोकल इंक्वायरी मांगी है, बट लोकल इंक्वायरी नहीं हुई। फिर इसने 20/6 को अपनी नाबालिग लड़का मेरे पे फिर दोबारा केस लगाया था, और फिर मैं सोचा सामने पेश हुआ तो मेरे कैमरे चेक किए गए। मैंने कैमरे में था, मेरे कैमरे चेक करे गए तो कैमरे में सच में मैं वहाँ पे नहीं था जहाँ उसने इल्जाम लगाया, तो साहब ने वो केस मुकदमा दर्ज नहीं किया। बट ये सबको फंसाती है, सबको परेशान करती है और पैसों की मांग करती है। अगर उसको पैसे नहीं दे, मैं 1,20,000 पहले दे चुका हूँ, जिसका चेक मैंने बाउंस होकर कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर कह रही है कि अपना केस वापस उठा और हमें 3 लाख रुपए और तुझे परेशान नहीं करेंगे, तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो तुझे किसी न किसी केस में हम अटकाएंगे जरूर। और ये सच है मैडम, वो कहीं ना कहीं मुझे अटकाएगी। कौन महिला है ये? मैडम एक मुस्लिम परिवार है, उसका नाम शहनाज है, समा है और बिटिया है, खुशी है, मतलब बहुत से ये हैं जिनके नाम हमें आधे पता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत गंदे हैं, उल्टे से काम करते हैं। हमारी हिंदू लड़कियों को बेला भुसा के अपने समाज में घुसाना चाहती है। एक लड़की और है यहाँ पे करिश्मा नाम की, उस पर लगातार दबाव बना रही शादी करने का। अगर वो जाते हैं
अगर वो जाते हो उसके घर पे बताने के लिए तो उनके साथ मारपीट करते हैं। मतलब टोटल मिला के हमारा जीना आराम करता है। और मैं इतना कहूंगा कि हमारी गली कश्मीर बन चुकी है और हम कश्मीर पंडित बहुत जल्दी बनने वाले हैं। हम भी अपने लिए कोई रास्ता, कोई नई जगह ढूंढेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि पुलिस अभी कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही उनको समझा सके, उनको उन पे कानूनी कार्रवाई। अब भाई झूठी साबित हो चुकी है, वो झूठ बोल रही, झूठे मुकदमे झूठी साबित हो चुकी है, तो उस पे जो झूठे मुकदमा करने की जो होती है प्रक्रिया वो चलनी चाहिए, वो चल नहीं रही है अभी तक। कितना टाइम हो गया इस मामले में? मैडम 20/6 को हमने दी, 22/6 को दे रखी है, हमने कंप्लेंट की जी, हमारी इंक्वायरी की जाए। उससे पहले हमने पहले दे रखी 1 साल पहले जी लोकल इंक्वायरी की जाए, लेकिन अब तो कुछ वो नहीं है, बहुत परेशान है। जैसा कि पीड़िता के पड़ोसी इस समय हम मौजूद हैं सावा डेयरी थाने के बाहर दिल्ली के, और ये मेरा नाम जीतू है। मेरा नाम जीतू है। क्या मामला है? ये मामला यह है कि जब भी कोई वारदात होती है तो उसमें मेरा नाम ले देते हैं। पहले भी मेरे पे 2-3 केस लगवा चुके हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, और या बोलते हैं तेरे को जान से मार देंगे। मैं ओला में गाड़ी चलाता हूँ और रात में लड़के बुला लेते हैं, और उससे मेरे को भी डर है कि कभी पहले भी 2-3 केस लगा रखे हैं इन लोगों ने, और जब भी ना भी होता हूँ मैं वहाँ पे तो तब भी मेरे ऊपर केस लगा देते हैं लोग। अभी ये मामला क्या है जो पीड़िता लड़की है, इसका क्या मामला है? ये मेरी भांजी लगती है। इसको बेफंड में इसको टारगेट करा जाता है और उसको बोलते हैं कि इसको क्या धर्म परिवर्तन कर ले, हमारे से शादी कर ले, और वो है, और नहीं तो हम तेरे भाई को मार देंगे, और नहीं तो तुम सबको यहाँ से भगा देंगे। ये कौन बोलता है? ये उसके नाजिर के परिवार से बोलते हैं। ये लड़की का नाम उसकी वो है समा है, और एक वो है सहनाज, और उसका भाई काके साहिल, पप्पल और एक अमजद है। ये सारे बंदे परेशान, कुछ मौसी के लड़के आ जाते हैं इसके वहां से पहाड़गंज से, तो वो मतलब उनके पास कट्टे बट्टे राइफल वगैरह जब काफी सामान होता है तो वो बहुत धमकी देते हैं और गेटों में लात बजाते हैं, और हमारी बहनों के लिए बहुत परेशान करते हैं। कितना समय हो गया इस बात को? कम से कम 1-1.25 साल हो गई। तो आप लोगों ने कोई प्रशासन में कोई कंप्लेंट वगैरह? सर हमने काफी कंप्लेंट कर रखी है और बहुत जगह हमने अपनी वो दे रखी है कंप्लेंट, पर कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। तो प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई नहीं की, हमसे उल्टे ही हमको ही बंद कर देते हैं। क्या कहते हैं? कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, और हम पे सारे सबूत होते हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इनके डर के हमारे हमने अपने कैमरे भी लगवा लिए हैं, फिर भी हमारे कैमरों में सब कुछ हम सेफ होते हैं, फिर भी हमको ही ये वो दोषी ठहराते हैं उनके कहने पे। क्या दबाव बनाया जा रहा है लड़की के ऊपर? लड़की के ऊपर यही कि या तो शादी कर ले, या फिर तू हमारी लड़की के साथ भाग जा, या एक रात के लिए सो जा। तो पुलिस प्रशासन से अभी आप क्या उम्मीद रखते हैं? हमको तो यही बोलता है अगर हम गलत हैं तो हमको बंद करो, और या ये गलत हैं तो इनको बंद करो। और पहले लड़ाई होती है तो हमसे पहले एक बार वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब पूछताछ करो क्या दिक्कत है, किसकी तरह से क्या हुआ है, तब आगे जाके कार्रवाई करो। अगर हम गलत है तो हमको ही बंद करो। धन्यवाद।